आपने कभी ये दुआ मांगी है कि या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता कर। अल्लाह सुब्हान ताला अता करते हैं। आपको पता है कई दफ़ा हम दुआ भी नहीं मांग रहे होते अपने लिए और अल्लाह सुब्हान ताला कोई ऐसा वसीला बना देते हैं कि हम किसी के लिए वही दुआ मांगते हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला को पता होता है कि मेरे इस बंदे की ज़रूरत है। तो जब हम उसके लिए दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए आमीन कहते हैं। कैसे पता है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सही मुस्लिम की हदीस है 2733 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं और कहते हैं कि तेरे लिए भी ऐसा ही हो। अब सोचे ज़रा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे किसी पार्टी में गए होते हैं, कोई मिलता है हमें और हम ही कहते हैं कि मेरे लिए ये दुआ करना। आप देखें कि उसमें हमारे लिए इतना बड़ा पैगाम होता है कि एक्चुअली हो सकता है कि वो दुआ मेरी ज़रूरत हो और अल्लाह सुब्हान ताला किसी के थ्रू मुझसे ये कहलवा रहे हैं। उसके लिए तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, लेकिन इसके साथ फरिश्ते कहते हैं कि इसके लिए भी अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे ही हो जैसे इसने अपने भाई के लिए दुआ मांगी है। इसलिए सबके लिए दुआ मांगा करें। बहुत आसान तरीका है। हर नमाज में हर वक्त जब भी आप दुआ करें कहा करें कि या पाक परवरदिगार जिसने मुझे जिस जिस तरह की दुआ के लिए कहा है, या पाक परवरदिगार वो दुआ उसके हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले, तो वो दुआ आपके लिए भी तो कबूल हो जाएगी ना।